मैं इस बार एक और देवी शक्ति पीठ जा रही हूँ ताकि देवी माँ में आशीर्वाद दे कि मैं और सत्या हमेशा हमेशा एक दूसरे के साथ रहे, कभी अलग ना हो, कभी भी। देखो सावित्री, हम तुम्हें देवी माँ के पास जाने के लिए नहीं रोकेंगे। हमें पूरा भरोसा है तुम पर ये सब जो तुम कह रही हो हाँ सावित्री बेटा, इन सब बातों पर विश्वास करके तुम अपनी जान को खतरे में डाल रही हो। और सत्या, अगर तुम्हारी गैर मौजूदगी में फिर से कुछ हो गया तो फिर नहीं, कुछ नहीं होगा बाबा, कुछ नहीं होगा। हम है ना, हम हमेशा सत्या की सुरक्षा करेंगे। कुछ नहीं होगा सत्या को, मैं जानती हूँ। तुम्हारे पास जो अंगूठी है वो अंगूठी तुम्हारा प्रवेश मणि बनकर तुम्हें तारा द्वार के 5 द्वार पार करा सकती है। और अगर वो अंगूठी तुम्हारे पास नहीं है तो 5 द्वारों की 5 बाधाओं को पार करना तुम्हारे लिए बहुत कठिन है, बहुत कठिन। अंगूठी तुम अपने साथ रखना। नहीं, वो अंगूठी मेरे सत्या का सुरक्षा कवच है। मैं उसे सत्या से अलग नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। ये निर्णय तुम्हें करना है। अंगूठी के बिना सत्या पीड़ित होगा पर उसकी जान नहीं जाएगी। लेकिन अगर तुम उन 5 बाधाओं का सामना उस अंगूठी के बगैर करोगी, तुम्हारी जान जा सकती है सावित्री, याद रखो। क्या हुआ सावित्री, क्या सोच रही हो? माँ, वो आपको एक चीज कहनी थी। बस एक बात का ध्यान रखना माँ, वो अंगूठी जो मैंने सत्या को दी थी, बस आप ये कोशिश करना कि सत्या वो अंगूठी कभी अपनी उंगली से ना उतारे। और मेरी फिक्र कभी मत करना। मैं जानती हूँ देवी माँ हमेशा मुझे अपना आशीर्वाद देगी, हमेशा मेरी रक्षा करेंगी। सावित्री बेटा, कब जाना है तुम्हें? कल ही जाना है तुम्हें? से मिला है प्यार, बड़े अच्छे नसीब हैं, कुछ और नहीं चाहिए अगर हम करीब हैं। कैसा लगा तुम्हारा गिफ्ट? सत्या, सच कहूं, मेरे अभी तक के सब बर्थडेज का ये सबसे 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 अच्छा गिफ्ट है। सत्या, तुमने मेरा जन्मदिन बहुत स्पेशल बना दिया सत्या। थैंक यू। बस बस बस, अरे अभी तो तुम्हारा बर्थडे शुरू हुआ है। कल देखना, ऐसा गिफ्ट दूंगा कि हमेशा याद रखोगे। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारा बर्थडे पूरी तरह से प्लान कर लिया। सत्या, क्या हुआ? मुझे कल कहीं जाना है सत्या। कहाँ? आओ बैठो। क्या बात है सब? सत्या, तुम्हें याद है मैं कामरूप मंदिर गई थी? मुझे एक और देवी शक्ति पीठ जाना है, तुम्हारे लिए आशीर्वाद मांगना, ताकि तुम्हारी सेहत, हमारी शादी पर कभी कोई खतरा ना आए, हम हमेशा एक साथ रहें, एक दूसरे के साथ खुश रहें। लेकिन मुझे कोई खतरा क्यों होगा?
और अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर उसके लिए वापस जाने की क्या जरूरत है? अभी सब कुछ ठीक है क्योंकि देवी माँ का आशीर्वाद हमारे सर पर है। पर अभी भी मुसीबतें टली नहीं है, खतरा अभी भी बना हुआ है। मैं जानती हूँ अगर मैं इस देवी शक्ति पीठ के लिए गई ना तो बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। प्लीज सत्या, मुझसे कोई सवाल मत पूछना, मुझे जाने दो। सत्या, सत्या, इस अंगूठी को कभी अपनी उंगली से मत निकालना। बस ऐसा सोचो कि इस अंगूठी में मेरी जान है। अगर तुम ये अंगूठी पहने रखोगे ना तो मैं हमेशा ठीक रहूंगी, हमेशा खुश रहूंगी। नहीं निकालोगे ना इस अंगूठी को? नहीं। थैंक्स सावित्री। तुमसे एक बात पूछूं? पूछ। क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? नहीं सत्या, तुम मेरे साथ नहीं आ सकते। लेकिन क्यों? सत्या, देवी माँ के इस यात्रा पर मेरा अकेले जाना जरूरी है, इसलिए और वैसे भी अभी तुम्हारा मम्मी और पापा के साथ होना बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन बाबू मोशाय भी तो उनकी देखभाल कर सकते हैं। नहीं, बाबू मोशाय और तुम में बहुत फर्क है। जिस तरह से तुम मम्मी पापा की देखभाल कर सकते हो ना बाबू मोशाय कर सकते हैं ना मैं। बस देखना, मैं जल्दी से बहुत सारी खुशियां लेकर वापस आऊंगी। और तुम यहाँ मम्मी और बाबा का ध्यान रखोगे और अपना भी, और ये अंगूठी भी कभी नहीं निकालोगे। मानोगे ना मेरी ये बातें? हाँ। सावित्री, पंडित जी ने कहा था कि शादी के बाद हमें घर में एक पूजा करानी चाहिए ताकि हमारी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे। हमारे जाने से पहले मैं बस ये चाहता हूँ कि हम वो पूजा करवा लें ताकि देवी माता के आशीर्वाद का कवच हमेशा तुम्हारे साथ रहे और तुम्हारी रक्षा करे। मेरी ये बात मानोगी ना? I love you. I love you too.